जय हिंद सभी को। आयुष यादव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाईएस्ट स्पोर्टिंग इवेंट जो कि वर्ल्ड का है ओलंपिक्स। उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, भारत की क्या परफॉर्मेंस रही है। टोटल गोल्ड मेडल जो हमारे पास है वो है 10। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा गोल्ड मेडल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अभी हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगी कि कितने सारे रिकॉर्ड्स इंडिया के नाम हैं। सिल्वर मेडल है हमारे पास 9, ब्रॉन्ज है हमारे पास 16, टोटल मेडल है 35। ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी 1896 एथेंस ग्रीस में, और ये हर 4 साल में एक बार होते हैं, ये हर साल नहीं होते हैं। इसीलिए इनकी जो एक पोजीशन है वो बहुत हाई है स्पोर्ट्स पर्सन के अमंग। पहला मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में हुआ था और इसमें इंडिया का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। उसके 4 साल के बाद 1900 में नॉर्मन पिचर्ड जो कि इंग्लिशमैन थे, इंडिया में जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे इस ओलंपिक्स में। 200 मीटर में उनका सिल्वर था और 200 मीटर हर्डल्स में उनका सिल्वर था। 1904 में इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। 1908 से लेकर 1912 तक कोई भी पार्टिसिपेशन इंडिया का नहीं रहा है। 1916 का जो ओलंपिक्स था वो कैंसिल करना पड़ गया था, और ये पहला ओलंपिक्स था जो कि कैंसिल करना पड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। 1920 में इंडिया की पहली टीम ने पार्टिसिपेट करा। पहली टीम गई थी जो कि एथलीट्स भी थे और उसमें कुछ रेसलर्स भी थे, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है दोराबजी टाटा का रहा है, जिन्होंने फंड्स इकट्ठा करे कि वो इस टीम को सक्सेसफुली ओलंपिक्स में भेज सके। 1924 में पहली बार इंडिया की तरफ से फीमेल पार्टिसिपेशन देखने को मिला, और ये जो 2 फीमेल्स थी नोरा पॉली और माहिरी टाटा, जिन्होंने ओलंपिक्स में टेनिस इवेंट में पार्टिसिपेट करा। 1927 में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सेटअप हुआ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो भी इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट होते हैं उनको हेल्प करता है, उनको मॉनिटर करता है, और एक यही सोल बॉडी है जो कि ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से प्लेयर्स को लेके जाता है। 1928 को इंडियन गोल्डन ओलंपिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि पहला गोल्ड मेडल इंडिया ने इसी ओलंपिक्स में जीता था, और वो हमने जीता था फील्ड हॉकी में। कभी कभार हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बट ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। हमारा कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। इंडिया ने फाइनल्स में हराया था नीदरलैंड्स को 3-0 से इंडिया ने हराया था, और जो कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के वो थे जयपाल सिंह मुंडा। उसके 4 साल के बाद 1932 में दोबारा से इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, और ये गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था जापान के अगेंस्ट। 11-1 से जापान को हराया था, और इस ओलंपिक्स में सिर्फ 3 ही टीम गई थी, इंडिया, जापान और अमेरिका, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत रिसेशन चल रहा था, तो बाकी टीम्स ने अपने आप को बैकआउट कर लिया। ये जो ओलंपिक्स थे वो लॉस एंजलिस में हुए थे। इंडिया जब बाय शिप जा रही थी वहाँ पर, तो ये जहाँ पर भी रुकते थे, जहाँ पर भी इनका होल्ड होता था, ये वहाँ पर एग्जीबिशन मैच खेलते थे, जिससे कि इनको कुछ पैसे मिल सके, इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो सके। लाल बुखारी जो थे वो कैप्टन थे इंडियन टीम के। इंडिया ने बीट करा था अमेरिका को 24-1 से मैच में, और ये हाईएस्ट स्कोर रहा है हॉकी का ओलंपिक्स में किसी भी टीम को बीट करने का। 36 के ओलंपिक्स में भी इंडिया ने तीसरी बार लगातार गोल्ड मेडल जीता फील्ड हॉकी में। इंडिया ने फाइनल्स में हराया था जर्मनी को। ये ओलंपिक्स हुए थे बर्लिन में, और ये वही कहानी है कि जब एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक बीच मैच में तुड़वा दी थी, और अगेन फिर उन्होंने हॉकी स्टिक ली और फिर से उन्होंने टीम इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाया 8-1 से। ये बात होती है स्किल्स की, कहीं ना कहीं परफेक्शन की, जो कि एडोल्फ हिटलर को लग रहा था कि एक जादूगर ही कर सकता है, और मेजर ध्यानचंद जी वो जादूगर थे जिन्होंने इंडिया के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी। 1940 और 1944 के ओलंपिक्स नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। ये सेकंड टाइम था कि ओलंपिक्स कैंसिल हुए थे। इससे पहले 1916 में भी ओलंपिक्स कैंसिल हुए थे। 1948 इससे ठीक 1 साल पहले इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, और 1948 के जो ओलंपिक्स थे वो ग्रेट ब्रिटेन लंदन में थे। इंडिया को पहली बार इंडिपेंडेंस मिली थी, और इंडिपेंडेंट इंडिया के अंडर इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट करा था। इंडिया ने दोबारा से 4th टाइम
ओलंपिक्स में मेडल जीता, फील्ड हॉकी में मेडल जीता और फाइनल्स में इंडिया ने हराया था ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है गोल्ड, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। एक बहुत प्राउड वाली बात होती है कि जिस इंसान ने, जिस कंट्री ने हमारे ऊपर राज करा, उसी को जाकर हम उसी के देश में हरा देते हैं, वो भी इतने अच्छे मार्जिन से। तो ये बहुत प्राउड वाली बात है। और ये सारी चीज़ें तब हुई है जब इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था। तो आप सोच सकते हो कि टीम जो थी वो कितनी स्ट्रांग थी। 1952 में हमें 5th टाइम गोल्ड जीता हमने फील्ड हॉकी में। और ये इसी ओलंपिक्स में हमें पहला इंडिविजुअल मेडल हमें मिला। इंडिविजुअल मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहला जो मेडल था इंडिविजुअल वो हमें मिला, और वो था ब्रॉन्ज मेडल, जो कि हमें के.डी. जादव ने दिलवाया था। और ये रेसलिंग करते थे, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 1952 में। और 1952 में ही पहला फीमेल जत्था, फर्स्ट फीमेल कंटीजेंट इंडिया की तरफ से भेजा गया था 1952 के ओलंपिक्स में। 1956 में इंडिया ने 6th टाइम गोल्ड जीता फील्ड हॉकी में। इंडिया के नाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो हैं कि सबसे ज़्यादा किसी ओपोनेंट टीम के खिलाफ गोल करने वाले 24-1 से, जो कि इंडिया ने अमेरिका के अगेंस्ट करे थे। लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाला इंडिया ही रहा है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला जो नाम है वो भी इंडिया का ही है फील्ड हॉकी में ओलंपिक्स में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था फाइनल्स में। इंडिया ने पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। फुटबॉल में सबसे अच्छी पोजीशन रही है हमारी 1956 के ओलंपिक्स में, हम 4th थे उसमें। जिम्नास्टिक का सबसे पहली बार पार्टिसिपेशन इंडिया ने करा था 1956 के ओलंपिक्स में। 1960 में हमारी गोल्ड मेडल जीतने की जो हमारी जर्नी थी उस पर फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि हमने पहला सिल्वर मेडल जीता था फील्ड हॉकी में। इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने फाइनल्स में एक गोल से। मिल्खा सिंह इसी जो रोम ओलंपिक्स थे उसमें वो 4th आए थे अपनी 400 मीटर की रेस में। 1964 में इंडिया ने फिर से 7th गोल्ड मेडल अपने नाम करा फील्ड हॉकी में, और इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को। आप देख रहे हैं ये जो लगातार 3 ओलंपिक्स हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की टीम उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग थी कि आसपास कोई और टीम उनकी आती ही नहीं थी, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स थे, इनकी जो टेक्निक्स थी वो 1968 में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला फील्ड हॉकी में। 1972 में भी इंडिया को ब्रॉन्ज ही मिला फील्ड हॉकी में। 1976 ऐसे ओलंपिक्स थे जिसमें कि इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला। 1928 से लेके 1972 तक इंडिया ने कोई ना कोई मेडल जीता है ओलंपिक्स में, बट 1972 में हमें कोई मेडल नहीं मिल पाया। 1980 लास्ट ओलंपिक्स थे जिसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, और ये इनका फाइनल्स हुआ था स्पेन के साथ, और 4-3 से इंडिया ने स्पेन को हराया था। उसके बाद 1984 में हमारा कोई भी मेडल नहीं आया, बट इस ओलंपिक्स की हेडलाइन थी जब पीटी उषा ब्रॉन्ज मेडल से 1 सेकंड के 100वें पार्ट से हार गई थी। 1988 में भी हमें कोई मेडल नहीं मिला। 1992 में भी हमें कोई मेडल नहीं मिला। 1996 में इंडिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल, और ये दिलवाया लिएंडर पेस ने। लिएंडर पेस बहुत बड़े दिग्गज हैं टेनिस गेम के। 2000 गेम बहुत ही स्पेशल गेम है मेरे लिए भी, क्योंकि पहली बार किसी फीमेल ने मेडल जीता था ओलंपिक्स में, और ये था ब्रॉन्ज मेडल। और ये जीता था कर्नम मल्लेश्वरी ने। इन्होंने 69 kg वेट लिफ्टिंग में ये मेडल जीता था। ये गोल्ड लेकर आ सकती थी, बट लास्ट अटेम्प्ट में कुछ कैलकुलेशन की कुछ मिस्टेक होने के कारण गोल्ड इनके हाथों से चूक गया, और ब्रॉन्ज से ही हमें सेटल होना पड़ा। 2004 में पहला सिल्वर मेडल, इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इंडिया को मिला, और ये हमें दिलवाया था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। ये एक टाइम पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे और बहुत अच्छे काम कर रहे थे ये इनको मेडल मिला था शूटिंग में। 2008 के ओलंपिक्स बीजिंग चाइना में हुए थे। बीजिंग चाइना के जो ओलंपिक्स थे वो माइकल फिलिप ने अपने नाम कर लिए थे।
माइकल फिलिप यूएसए के स्विमर हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं ओलंपिक्स में। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया को 2008 में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला। इंडिविजुअल गोल्ड का मतलब था कि किसी एक इंसान ने गोल्ड मेडल दिलवाया है। इससे पहले हमें टीम गोल्ड मिला था। इससे पहले हमें ब्रॉन्ज भी मिल चुका था। 1952 में केडी जादव जी ने हमें गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज दिलवाया था। 2004 में हमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने सिल्वर दिलवाया था। बारी थी गोल्ड की। गोल्ड हमें मिला है 2008 में। अभिनव बिंद्रा जी ने दिलवाया है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने हमें गोल्ड दिलवाया है। इसी ओलंपिक्स में हमें 2 ब्रॉन्ज मेडल भी मिले। सुशील कुमार जो कि रेसलर हैं, इन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिलवाया। विजेंद्र सिंह बॉक्सर हैं, इन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिलवाया। इसी ओलंपिक्स में पहली बार इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये पहले ओलंपिक्स थे जिसमें इंडियन हॉकी टीम प्रेजेंट ही नहीं थी, क्योंकि वो जो एक बार सेट होता है, जो कि एक कहीं ना कहीं ट्रायल्स होते हैं ओलंपिक्स में जाने के लिए, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी इंडियन हॉकी टीम। 2012 में हमें सिल्वर 2 मेडल मिले, ब्रॉन्ज हमें 4 मेडल मिले। सिल्वर पहला हमें सुशील कुमार फ्री स्टाइल रेसलिंग में दिलवाया। सुशील कुमार के अभी वो खैर जेल में है, बट उनके एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया हुआ है ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से कि 2 ओलंपिक्स में लगातार मेडल जीतने वाले वो पहले मेल हैं। विजय कुमार 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इनको सिल्वर मिला था। उसके बाद ब्रॉन्ज की बारी है। ब्रॉन्ज में साइना नेहवाल, आप जानते हो, बैडमिंटन की प्लेयर हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज दिलवाया था। मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं 6 बार, उन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिलवाया था। गगन नारंग जो कि शूटर हैं, उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में हमें ब्रॉन्ज दिलवाया। योगेश्वर दत्त जो कि रेसलिंग करते हैं, उन्होंने 60 kg वेट रेसलिंग में हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। 2016 के ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने 58 kg रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था इंडिया को। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल दिलवाया था इंडिया को। 2020 के जो ओलंपिक्स थे वो पहले एक ऐसे ओलंपिक्स थे जो कि पोस्टपोन हुए थे। ये 2020 में ना होके 2021 में हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे ये। इसमें इंडिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, क्योंकि इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें से कि 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। गोल्ड मेडल जीतने वाले थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में गोल्ड मेडल दिलवाया था इंडिया को। सिल्वर मेडल के लिए मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने इसमें सिल्वर मेडल दिलवाया है। रवि कुमार दहिया जो कि रेसलिंग करते हैं, वो भी सिल्वर मेडल लेकर आए थे 2020 में। ब्रॉन्ज मेडल के लिए पीवी सिंधु एक ऐसी प्लेयर है, एक ऐसी फीमेल है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में इंडिया को मेडल दिलवाए हैं। 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलवाया है। हॉकी टीम को भी, मेल हॉकी टीम को, मेंस हॉकी टीम को भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और 1980 के बाद पहली बार हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता था। लवलीना जो कि बॉक्सर हैं, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पुनिया रेसलर हैं, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2020 में। और अब बारी है 2024 की। 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो पेरिस में होने वाले हैं, फ्रांस में। 26 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएंगे। ओलंपिक्स 16 दिन तक होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहेगी। हम सब की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में, आप अच्छा परफॉर्म करो, आप बेस्ट परफॉर्म करो। अगर मेडल नहीं लेकर आते कोई बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट आप वहाँ जा रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करवा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।